हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक पर आते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी का एक और नाम है अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं। अनुगमन वेग, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब किसी, डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं इसकी। जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, सिरों से जोड़ देते हैं, तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर, जिस नियत वेग से गति करते हैं, जिस नियत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ये, और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वी और सफिक्स में डी, ड्रिफ्ट होता है, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर जिस नियत वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। देखो चित्र बना के समझा रहे हैं इसको हम। जब किसी धातु के तार को, मान लेते ये कोई धातु का तार है आपका, ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस, तो ये आपका प्लस सिरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस सिरा हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। देखो जब इस चालक तार को, ये ए बी तार है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया तो इनके सिरों में विभवांतर स्थापित हो गया, अर्थात विभव में अंतर उत्पन्न हो गया। जब विभव में अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले की ओर आएंगे। अगर दोनों तरफ विभवांतर बराबर रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए अर्थात धारा तभी प्रवाहित होगी किसी चालक में जब उनके सिरों पर विभव में क्या होगा? अंतर होगा। अगर कोई चालक तार है, अगर ए सिरे का विभव और बी सिरे का विभव बराबर करते, यहाँ का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ का भी विभव 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन कोई इधर से इधर आएगा ही नहीं। तो जब विभव में अंतर होगा, मान लेते यहाँ पर 2 वोल्ट का विभव है, तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो निम्न से कहाँ आएंगे? निम्न विभव से अधिक विभव की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी धारा बहेगी। ये तो जब किसी धातु के चालक को, तार को हम बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो विभवांतर स्थापित हो जाता है अर्थात यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ई, ये। और जब विभवांतर स्थापित हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उच्च विभव वाले सिरे की ओर अर्थात माइनस से प्लस की ओर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? हम अनुगमन वेग कहते हैं। देखो कैसे गति करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है,
ये आगे जा रहा है। जब हमने तार को बैटरी से जोड़ दिया, विभवांतर स्थापित हो गया, तो यहाँ माइनस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं आगे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जब टक्कर मारता है तो कहो इधर चला जाइए, फिर कहो इधर आ जाइए इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो गति होती रहती है इस तरीके से होती रहती है। ये यहाँ पर वेग v1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इस प्रकार होती रहती है कि जब इनको विभव दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो ये किसी, क्योंकि धातु के अंदर ही तो है, तो वो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाते हैं, तो उनका वेग की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये वेग की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसकी गति अनियमित हो जाती है। तो इसको एक एवरेज मान लेते हैं। तो इस टोटल v1 v2 v3 v4 इनका जो टोटल एवरेज वेग होगा उसी को क्या बोला गया है, अनुगमन वेग बोला गया है। और इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है vd, लिख दें हम कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd बराबर ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इनमें बल लगता है। वो बल कितना लगता है, E बराबर F/Q। तो F बराबर बल कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो Q यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का ई, इतना बल लगेगा। जब तार को बैटरी से जोड़ देंगे विभवांतर स्थापित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जो प्लस से माइनस की तरफ होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या बल लगेगा, ये इतना, F बराबर माइनस ई। इलेक्ट्रॉनों में बल लगेगा तभी वेग, देखो यहाँ v1 है v2 v3 ई अनियमित गति होने लगती है। तो इस बल के कारण इनका वेग चेंज होता रहता है। तो बल जब वेग जब चेंज होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण का तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे त्वरण के लिए, F बराबर m इंटू ए, या A बराबर क्या आ जाएगा, F/m। F का मान यहाँ रख देते हैं तो त्वरण आपका आ जाएगा A बराबर F का मान कितना, माइनस ई, ये बटे क्या है m, इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये तो ये जो त्वरण है इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनका एक होता है श्रांत काल होता है। क्या होता है, श्रांत काल। श्रांत काल क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई टक्करों के बीच, किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। देखते हैं कैसे। तो त्वरण देखो एक और विधि है निकालने की, वो निकाल रहे हैं, सूत्र हम लगा रहे हैं। त्वरण का फार्मूला ए क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहां पर प्रारंभिक वेग क्या था, v1 था, फिर बाद में कितना हो गया, v2 हो गया। तो प्रारंभिक वेग क्या था, u, और बाद में कितना वेग हो गया, v। तो वेग में जो अंतर निकालेंगे क्या निकालेंगे, v माइनस u बटे डेल्टा टी। तो अब देखो a बराबर क्या आ जाएगा, v क्या हो जाएगा, ये बन गया अनुगमन वेग। इनका टोटल वेग क्या हो गया, अनुगमन वेग, तो vd हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग इसका क्या था, सुन, डेल्टा टी क्या हो गया, टाउ। ये श्रांत काल है। ये जब इलेक्ट्रॉन बी से की ओर आएंगे तो टक्कर होगी इलेक्ट्रॉनों से, तो उनके की नहीं, दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। ये तो इसे हम लिख सकते हैं vd। तो vd बराबर क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। ये a बराबर vd बटे टाउ, तो vd बराबर क्या आ गया, vd बराबर आ जाएगा a टाउ। एक ये फार्मूला आ गया अनुगमन वेग, और ये क्या है, श्रांत काल है। ये श्रांत काल, रिलैक्सन टाइम, रिलैक्सन टाइम बोलते हैं इसे। ये संबंध होता है vd बराबर a टाउ। a का मान भी लिख सकते हैं, a का मान यहां रख दो तो vd बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, माइनस का E कैपिटल E बटे m और इंटू टाउ। ये भी लिख सकते हैं इसको, ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे सब। ये है अनुगमन वेग कि जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न सिरे से उच्च सिरे वाले की ओर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। ये
तो यहाँ पर देखो चालक तार है, बैटरी से जोड़ दिया, सिरों पर विभवांतर स्थापित हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति, माइनस से कहाँ आ रहे हैं, प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर इनका वेग क्या है, v1 है, फिर बाद में कितना हो गया, v2 हो गया। इस प्रकार इनकी अनियमित गति हो रही है। तो इनके टोटल v1 v2 v3 टोटल वेग को क्या बोलेंगे हम, अनुगमन वेग कहते हैं। अब इनकी देखो वेग में अलग अलग वेग क्यों होता है, क्योंकि वैद्युत छेद स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत छेद के कारण इलेक्ट्रॉन में बल लगता है, इस बल के कारण इनका वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो बल कितना लगता है, वैद्युत छेद के कारण इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला बल, ये फार्मूला E बराबर F अपान Q से, तो F बराबर Q, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E, ये आ गया। तो इन वेग में अंतर हो जाता है बल लगने के कारण। तो v1 तो v2 तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन वेग में हो रहा है, तो त्वरण उत्पन्न होगा, A बराबर F अपान M, अर्थात इतना त्वरण उत्पन्न हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जब माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही टक्कर कर रहे हैं या किसी धनायन से टक्कर कर रहे हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो लगातार टक्कर के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं, टाउ। ये तो ये जो ए का फार्मूला है, ये त्वरण, देखो एक ये भी फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इससे हम एक फार्मूला ये निकाल लेते हैं, वी डी बराबर ए टाउ। तो यहां हम परिभाषा लिख लेते हैं, रिलैक्शन टाइम की, श्रांत काल, श्रांत काल, रिलैक्शन टाइम, ये क्या होता है, बहुत परिभाषा पूछी जाती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत का मतलब लगातार, दो क्रमागत, किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांत काल कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। इसे टाउ ये से प्रदर्शित करते हैं। ये अभी जो हमने समझाया था कि कोई चालक तार है, ये इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर, और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आएंगे, इसमें एक बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल। तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो इनकी गति क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी, इस तरीके से होती चली जाएगी ये। तो किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं, टाउ से प्रसिद्ध करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है, ये होता है 10 की घात माइनस का 14 सेकेंड। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल कितना होता है, 10 की घात माइनस 14 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है, 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये अनुगमन वेग कितना होता है, 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। और श्रांत काल 10 की घात माइनस 14 सेकेंड।